कर्मचारी हड़ताल पर है और मंडी के बाहर लाइसेंसी व्यापारी। ऐसे में किसानों की उपज खरीदने वाला कोई नहीं है। किसान की उपज गैर लाइसेंसी व्यापारी औने पौने दामों में खरीद रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,850 तय किया है, लेकिन हकीकत में किसान का सोयाबीन 2,500 से 3,200 रुपए के बीच खरीदा जा रहा है। मंडी और व्यापारियों की हड़ताल का खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। हड़ताल से मंडी में काम करने वाले हमालों पर भी रोजी रोटी का संकट आ गया है। केंद्र सरकार के नए कानून के अनुसार अब किसान अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र है। वह मंडी के बाहर किसी भी पैन कार्ड धारी व्यक्ति और व्यापारी को अपना माल बेच सकता है। ऐसे में मंडी कर्मचारियों को अपने भविष्य की सुरक्षा का संकट खड़ा नजर आ रहा है। यही कारण है कि पिछले 5 दिन से मंडी के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। इनका साफ कहना है कि जब किसान मंडी में माल बेचने आएगा ही नहीं तो मंडी टैक्स में भारी कमी आएगी और उनके वेतन भत्ते निकालना मुश्किल हो जाएगा। इनकी मांग है कि सरकार इन्हें मंडी बोर्ड की बजाय राज्य शासन का कर्मचारी मानते हुए सभी अधिकार सुलभ करवाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। देखिए, मंडी हड़ताल पर है, व्यापारी हड़ताल पर है, किसान भी हड़ताल पर है। ये सारी चीज़ें जो देश में चल रही है, ये जो 3 अध्यादेश है इसको लेकर चल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो किसान को हो रहा है। अगर किसान को मोदी जी, मैं माननीय मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसानों की इतनी चिंता है, हर बार आपकी फ़ोटो लगकर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो कीमत आती है कि 3880 रुपये 70 रुपये में गेहूँ का सोयाबीन खरीदूँगा, तो मंडियों में माल बिके चाहे नहीं बिके, मंडियों के ताले लगवा दो। लेकिन क्या एमएसपी से क्या किसानों का सोयाबीन खरीदा जा रहा है? एमएसपी से कम आपका सोयाबीन बिक रहा है। 2500-2400 बेचने में मजबूर हूँ। आज किसान मजबूर है क्योंकि उसको अगली फसल की तैयारी करना है। आज मजबूर है, उसको मजबूरन 2400-2500 सोयाबीन अच्छी बेचनी पड़ रही है कि एमएसपी से नीचे माल बिक रहा है, उसको एमएसपी से ऊपर बिको आप। उसके लिए कानून बनवाओ आप। मेरी सरकार से यही विनती है। जो नया किसान बिल आया है उसके बिल्कुल भी व्यापारी विरोध में नहीं है। हम उस बिल के सपोर्ट में हैं, लेकिन हम एमपी गवर्नमेंट से चाहते हैं कि मंडी में भी हमें टैक्स में छूट दी जाए, जिससे बाहर बड़ी बड़ी कंपनियां जो खरीदी में आएगी उसके हम प्रतिस्पर्धी बने और हम किसानों को मंडी में सुचारू रूप से हम खरीदी कर सके। वह किसानों को बाहर बेचने की भी जो छूट दी है केंद्र गवर्नमेंट ने, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। लेकिन हम मंडी में जो खरीदी करते हैं वहाँ 15 व्यापारी 20 व्यापारी मिलकर एक किसान के ट्राली पे बिट लगाते हैं तो उसे उच्च मूल्य मिलता है। अब यदि बाहर किसान को भी व्यापारी को या कंपनी को बेचने जाएगा तो उससे क्या सेटिस्फाइड होगा कि उसको उचित मूल्य मिल रहा है। हड़ताल जो चल रही है उसमें हमारी ये मांगे है कि जो 1 रुपये 70 पैसे हमें मंडी टैक्स लग रहा है उससे कम करके 50 पैसे करा जाए, जिससे कि हमें जो अभी 20 रुपये क्विंटल 20 रुपये किलो जो गेहूँ का मूल्य रहता है उसमें 34 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, वो हमें सिर्फ 10 रुपये देना पड़ेगा। तो हम बाहर जो कंपनियां या व्यापारी खरीदी करेंगे हम उसमें मंडी में उसमें भाग ले सकते हैं और उनके प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मंडी में अभी हमें कागजी कार्रवाई इतनी है कि हमारे 2-3 कर्मचारी उसमें ही दिन भर लगे रहते हैं। वहीं मंडी में हड़ताल के चलते हम्माल भी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। हम्माल पहले कोरोना महामारी के चलते घर बैठे रहे और अब हड़ताल से दोहरी मार झेल रहे हैं। मंडी में कर्मचारी और व्यापारियों की हड़ताल से मंडी में किसान उपज लेकर नहीं आ रहे हैं। मंडी में अनाज की बोरियां उठाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले हम्माल बेरोजगार हो गए हैं। इनके सामने अब रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। सर, हमारा करीब तो 3 महीने तो कोरोना ने लॉकडाउन के इसमें कमर तोड़ दी। इस कारण घर रहे 3 महीने, इसमें हमारी रोजी रोटी पे सवाल उठा और जब मंडी चालू हुई इसमें कुछ दिन चली नहीं और फिर ये हड़ताल लग गई। हड़ताल के लगने से हमारे रोजगार पे संकट आ गया, परिवार को पालना बहुत वो हो रहा है। अब किसान मंडी के अंदर आ नहीं पा रहा है और रोजगार मिल नहीं पा रहा है। सर, यही चाहते हैं कि मंडी जल्द से जल्द चालू हो या फिर सरकार की तरफ से कुछ भी ऐसा निर्णय लिया जाए मजदूरों के हित में कि जो मजदूरों के हित में निकले। ऐसा ये तो बेरोजगारी का संकट पैदा हो रहा है मंडी बंद होने से। ये हमने दूसरे चरण में धरना प्रदर्शन चालू किया है। पहले 3 सितंबर से किया था, उसके बाद अभी 25 सितंबर से फिर से हमने दूसरे चरण में धरना प्रदर्शन चालू किया है और ये धरना प्रदर्शन हमारा अनिश्चित काल के लिए है। शासन से हमारी मांगे है कि हमारे पेंशन वेतन भत्ते और हमें राज्य शासन का कर्मचारी नियुक्त किया जाए। जब तक शासन हमारी मांगों को नहीं मानता है ये धरना हमारा जारी रहेगा। कानून लागू किया है उसमें तो व्यापारियों को पूरी छूट दे रखी है कि आप बाहर खरीदी करिए और वहाँ उन्हें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा उनसे। किसानों का यही नुकसान हो रहा है कि उन्हें कम कीमत पर अपनी कृषि उपज बेचना पड़ रही है मजबूरी में। और हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगों को शासन जल्दी से जल्दी मान ले और हम लोग ये हड़ताल खत्म